नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10 के सूरदास पद पाठ का दूसरा पद पढ़ेंगे। जैसे कि हमने किताब में खोल रखा है, आप सब भी अपनी किताब में देख सकते हो, पद नंबर 2। तो हम इसका अध्ययन करेंगे। आइए चलते हैं पद की ओर। अवगति गति कछु कहत न आवे। सूरदास ने बड़ा ही अच्छा पद लिखा है जो गेय पद में है। अवगति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। अवगत गति कछु कहत न आवे, अवगत गति कछु कहत न आवे। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जात जुगत बिनु निरालंब कित धावे। अवगत गत कुछ कहत न आवे, अभिगत गति कछु कहत न आवे। सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावे। सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावे। अवगति गति कछु कहत न आवे, अभिगत गति कछु कहत न आवे। हम इसकी व्याख्या को देखेंगे। देखिए, संदर्भ की बात सबसे पहले करेंगे। संदर्भ हमने पहले पद में लिख कर बताया था। हमें किताब का नाम, कवि का नाम, शीर्षक का नाम, हो सके शीर्षक जिस रचना से हो वो लिखेंगे। हम एक बार बोल कर दिखा दे रहे हैं, आप सब लिखते जाइएगा। संदर्भ हम हेडिंग डालेंगे और उसमें हम लिखेंगे प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पद नामक शीर्षक, जो कि सूरसागर रचना से लिया गया है, जिसके रचयिता वात्सल रस के सम्राट कवि सूरदास जी ने लिखा है, यानी उसके रचयिता सूरदास जी हैं। हम इसकी व्याख्या देखेंगे। देखिए, सूरदास जी लिखते हैं अभिगत गति कछु कहत न आवे। अभिगत यानी ब्रह्म, ईश्वर जिसने जगत को बनाया है। गति कछु कहत न आवे, उनकी गति, वो उनकी चाल, सृष्टि को बनाने और बिगाड़ने में उनकी जो दशा है उसको कोई कह नहीं सकता। यानी सृष्टि के रचनाकार जो परम ब्रह्म हैं, जो ईश्वर हैं, जो हम सबके आराध्य हैं, उनकी क्या गति है इस बारे में कोई व्यक्त नहीं कर सकता। उसका उदाहरण दिया है सूरदास जी ने। क्या दिए हैं? ज्यों गूंगे मीठे फल को रस। जैसे एक गूंगा व्यक्ति मीठा फल तो खाता है, लेकिन उसका रस को अंतर्गत ही भावे, यानी मन में ही व्यक्त कर लेता है, किसी को बता नहीं पाता। ठीक उसी तरह से ब्रह्म का, परम ब्रह्म की गति को कोई व्यक्त नहीं कर सकता। आगे लिखते हैं सूरदास जी, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर। यानी गूंगा व्यक्ति जैसे मीठे फल का तो भक्षण करता है, लेकिन उसके रस को व्यक्त नहीं कर पाता, दूसरे को बता नहीं पाता वो खट्टा है कि मीठा, वह कड़वा है, किस तरह से है, लेकिन उसका परम स्वाद, उसके स्वाद का वह अंतर्गत ही अमित, जो कभी मिट ना पाए, तो उस अमृत की तरह उपजावे, यानी मन में उसको अपने इच्छा में वो रखता है, वह आनंद को प्राप्त करता है। इसी तरह ईश्वर की गति होती है, जिसको कोई बखान नहीं कर सकता, कोई बता नहीं सकता। वो अंतर मन में मस्तिष्क में वो उनकी भावनाएं होती हैं। आगे देखिए, मन बानी को अगम अगोचर। मन यानी जो हम सोचते हैं, बानी अर्थात वाणी जो हम बोलते हैं, कौ उसके ये अगम अगोचर, अगम में हम वहाँ पहुँच नहीं सकते, अगोचर उसे हम देख नहीं सकते। सो जाने जो पावे, सो जाने जो पावे, उसको जो प्राप्त करता है, जिसके जीवन में उसका आभास होता है, जिस पर ईश्वर की दया दृष्टि पड़ती है, जिस पर ईश्वर की कृपा पड़ती है, वही उसका अनुभव कर सकता है। आगे देखते हैं, रूप रेख गुण जात जुगत बिन। सूरदास जी परम ब्रह्म की निराकार और उनकी साकार का वर्णन करते हुए कहते हैं रूप, यानी उनका रूप, रेख किस दशा में है, गुण या अर्थात गुण, जात वो किस जात के हैं, किस तरह से है, जुगत किस विधि से मिल से, बिनु, इन सब के बिना, अर्थात न उनका रूप है, न कोई रेखा है, न उनकी कोई गुण है, न कोई जात है, न कोई जुगत है, न कोई ऐसा तरीका जिसे प्राप्त कर सकते हैं। निरालंब की धावे, यानी तू फोकट में किस तरह इधर उधर दौड़ रहा है, निरालंब, बिना सहारे के, बिना रास्ते के तू इधर उधर दौड़ रहा है, वो सब नहीं मिल सकता। सब विधि अगम विचार हैं ताते, तात मीन्स होता है श्रेष्ठ, अपने से बड़े
को, अपने से सम्मानित को हम तात शब्द दे सकते हैं। तो कह रहे हैं सब विधि यानी हर प्रकार से अगम विचारे हैं, यानी अगम्य है, उसे हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, प्राप्त नहीं कर सकते, यानी और ऐसे ही अभिगत यानी ब्रह्म को की गति को सूरदास जी सगुण पद पावें, उनको उनकी सगुण का, उनके गुण का, उनके द्वारा किए गए इस पृथ्वी जन के उपकार का वर्णन करते हुए लिख रहे हैं सूरदास जी। ये बड़ा ही अच्छा पद है और इसमें हम व्याख्या में इस तरह से लिख लेंगे। और काव्य के सौंदर्य की बात आई तो हम इसमें काव्य के सौंदर्य में भाषा, जैसे कि हमने बताया 21 भक्त शाखे के कवि हैं और इनकी भाषा ब्रज है, रस भक्ति है, अलंकार पहले में देखिए यहाँ उपमा है, ये ज्यों शब्द से उपमा है और इसमें श्लेष भी, अंतिम पंक्ति में शेष श्लेष भी अलंकार है, लेकिन हम किसी एक अलंकार से ही अपने उत्तर को अच्छा से लिख सकते हैं, अंक प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें जो शब्द है, शब्द शक्ति अभिधा है। इस तरह से जी हाँ छात्रों, आप सबको आशा है, उम्मीद है कि आपको ये पद बड़ा समझ में आया होगा। आप इसे लिख लेंगे और दूसरे को समझा लेंगे, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। धन्यवाद।